गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीतिया पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर सेकंड का यूनिट 4 का टॉपिक है। बच्चों, ये आपकी लास्ट यूनिट है इस पेपर की। हमारा आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक। इससे पहले हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में पढ़ा था, आज हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक क्या है, यानी पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग क्या हैं। बच्चों, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, तो आप जानते हो। अब अगर आवृत्ति अधिक होगी तो इनकी ऊर्जा भी क्यों होगी बहुत अधिक, क्यों? क्योंकि E बराबर क्या होता है, एच न्यू। तो आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो इनकी तरंग दैर्ध्य भी बहुत कम होगी, क्योंकि आवृत्ति अधिक होती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का व्युत्क्रम होती है। तो आवृत्ति अधिक होती है जिसकी, तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने से इन तरंगों को एक बारीक किरण पुंज के रूप में बहुत दूरी तक भी भेजा जा सकता है, क्योंकि इनकी आवृत्ति अधिक होती है, यानी फ्रिक्वेंसी अधिक होती है, और वेवलेंथ इनकी कम होती है, इसलिए इन्हें बहुत अधिक दूरी तक भी इनको भेजा जा सकता है। तरंग दैर्ध्य कम होने से किरण पुंज विवर्तन के कारण फैलाव नहीं होता है, यानी कि ये फैलती नहीं है। जैसे ये जारी है तो ये सीधी चल जाती हैं, ये ऐसी सारी दिशाओं में फैलती नहीं है, ठीक है। तो पराश्रव्य तरंगों के जो कुछ अनुप्रयोग हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला है इसका ध्वनिक ग्रेटिंग, यानी कि एकॉस्टिक ग्रेटिंग। जब पराश्रव्य तरंगे किसी द्रव के माध्यम से के बंद आयतन में से गुजरती हैं, यानी कि जब कोई पराश्रव्य तरंग होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है कि वो किसी द्रव के बंद आयतन में से गुजरती हैं, तो संपीड़न एवं विरलन के क्षेत्र क्रमशः अधिक एवं कम घनत्व की रेखाओं की तरह क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार द्रव में क्या बन जाती है, ग्रेटिंग का निर्माण होता है, और इसी ग्रेटिंग को क्या बोलते हैं, ध्वनिक ग्रेटिंग कहते हैं। क्या होता है द्रव में, यानी कि क्या बन जाती है, ग्रेटिंग बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ध्वनिक ग्रेटिंग कहते हैं। क्योंकि कहीं पर तो संपीड़न होता है किरणों का इस प्रकार से, और कहीं पर विरलन होता है। तो ये संपीड़न और ये विरलन, यानी कि हम बोल सकते हैं इन संपीड़न और विरलन के कारण क्या बन जाती है, ग्रेटिंग बन जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, ध्वनिक ग्रेटिंग कहते हैं। इस ग्रेटिंग के उपयोग से तरंगों की तरंग दैर्ध्य हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें ये एक सोर्स है, ये स्लिट है, इसमें ये एक कॉस्टिका है, और ये एक लेंस लगे हुए हैं L1 और L2। जब सोर्स ऐसे ये किरण है जो इस लेंस से अपवर्तित होकर और इस लेंस से इस पर फोकसित होती है, तो हमें पैटर्न मिलता है, जो कि क्या होता है, विवर्तन पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक अप्रगामी तरंगे कोष्ठिका में स्थापित हो जाती हैं। ये एक प्रकार की अप्रगामी तरंगे बना लेती हैं। तो प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित एक वर्णी प्रकाश उत्तल लेंस L1 से गुजरने के पश्चात एक समांतर प्रकाश पुंज के रूप में पराध्यानिक तरंग निकाय की कोष्ठिका पर लंबवत आपतित कोष्ठिका से विवर्तन के पश्चात क्या बनाता है, विवर्तन पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पर क्या बनाता है, विवर्तन पैटर्न बनाता है। यदि विवर्तन पैटर्न में दो निर्गत क्रमागत नोडल स्थलों के मध्य दूरी क्या हो, स्मॉल d हो, तो इनकी पराध्वनिक तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होगी उसको किसके फॉर्मूले से, d sin थीटा बराबर n लैम्डा से हम क्या ज्ञात करेंगे, लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, अगर हमें d पता हो, यानी कि दोनों तलों के मध्य दूरी पता हो, जहाँ पर लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, डी क्या है, विवर्तन कोण, एन क्या है, स्पेक्ट्रम की कोटि। जैसे कि प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1, द्वितीय कोटि के लिए n बराबर 2, इस प्रकार से। अब यदि लैम्डा म्यू हो पराश्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य हो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा d/2, या हम बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2d। तो इस समीकरण से और इसी में वैल्यू पुट करेंगे अगर लैम्डा हम, तो ये हो जाएगा लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू 2d, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दें हम, तो इस प्रकार से लैम्डा म्यू का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। लैम्डा यू का यानी कि अल्ट्रासोनिक वेवलेंथ का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक प्रथम अनुप्रयोग हुआ। अब सेकंड जो इसका अनुप्रयोग है वो है पराश्रव्य व्यतिकरण माप, यानी अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर। इसमें क्या होता है, इससे एक कंपित कर रहे क्रिस्टल की पराश्रव्य आवर्ती या पराश्रव्य तरंगों के वेग का मापन हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। किसका, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी का या अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उनके वेग का, इस पराश्रव्य व्यतिकरण मापी की सहायता से। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की एक संरचना होती है, जैसे आपको दिखाई दे रही है।
इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल के होता है। इसको चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ व्यवस्था से संबंधित करके प्राकृतिक आवृत्ति से कंपित कराया जाता है। ये रहा क्वार्ट्ज क्रिस्टल के, ये दोनों तरफ ये आपको प्लेट्स दिख रही हैं। इनकी सहायता से इसको क्या कराते हैं, कंपित कराते हैं, जिससे कि इसमें क्या हो, वेव्स बने एवं इस स्थिति में बनाया जाता है। हवा में स्थापित तरंगे चिकनी समतल परिवर्तित सतह आर से परिवर्तित होती हैं, जो कि हमें डायग्राम में दर्शाई नहीं गई है। जब क्रिस्टल के फलक एवं परावर्तित सतह आर के मध्य दूरी क्या होती है, λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो क्या बनती है, अप्रगामी तरंग बन जाती हैं। और अप्रगामी तरंग का एक निस्पंद क्रिस्टल फलक एवं एक अगला निस्पंद परावर्तित पृष्ठ किस पर बनता है, आर पर बनता है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से बनते हैं, ये बन रही आपको दिखाई दे रही है, ये निस्पंद हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या है, l/2 है। इस प्रकार से अप्रगामी तरंग बनती हैं। परावर्तित सतह आर से एक माइक्रोमीटर स्क्रू संबंधित होता है, जिसकी सहायता से इसे आगे पीछे करके अप्रगामी तरंग के एवं आर के मध्य स्थापित की जाती है। तो अप्रगामी तरंग बनने की स्थिति में धारा m, ये धारामापी जो m है, एवं धारामापी m अधिकतम पाठ्यांक क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यानी कि जब अप्रगामी तरंग बनती है तो इसका धारामापी का जो पाठ्यांक होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, वो अधिकतम रीडिंग देने लग जाता है। तो अप्रगामी तरंग स्थापित होने पर क्रिस्टल के फलक पर दाब परिवर्तन भी क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। और जैसे जैसे परावर्तित सतह आर को धीरे धीरे इस क्रिस्टल से दूर खिसकाते जाते हैं, तो धारामापी m क्रमानुसार तो कभी उच्चिष्ट फिर कभी निम्निष्ट, कभी उच्चिष्ट कभी निम्निष्ट, इस प्रकार से पाठ्यांक प्रदर्शित करता है। दो इस चिष्टों के बीच की दूरी नापकर v = n सूत्र से पराश्रव्य तरंगों का वेग ज्ञात कर सकते हैं। v = n से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, वेग ज्ञात कर लेते हैं। इस विधि से द्रव पदार्थों, अक्रियाशील गैस और पराश्रव्य तरंगों के वेग को सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। पराध्यानिक तरंगों के वेग का आवृत्ति एवं ताप के साथ परिवर्तन का अध्ययन भी इससे किया जा सकता है। अब तीसरा मेथड क्या है, तीसरी एप्लीकेशन इसकी समुद्र की गहराई ज्ञात करने में और उसमें छिपे पदार्थों की खोज करने में। यानी कि अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनकी सहायता से हम समुद्र की गहराई को भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर छुपे हुए पदार्थ को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इन तरंगों की सहायता से किसी स्थान पर समुद्र की गहराई, समुद्र में डूबी हुई चट्टानों, पनडुब्बियों की स्थिति, बड़ी मछलियों एवं अन्य समुद्री जीवों की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए समुद्री जहाज के एक सिरे पर पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करके समुद्र के भीतर भेज दी जाती हैं। जैसे कि ये कोई जहाज है, इस जहाज के एक सिरे पर पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करके समुद्र के अंदर भेज दी जाती हैं। ये प्रकार से मान लो ये है जहाज, यहाँ से ये तरंगे भेज दी जाती हैं। तो ये तरंगे मान लो यहाँ पर कोई चट्टान है, तो ये तरंगे क्या होंगी, इस चट्टान से टकराकर वापस लौट आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए समुद्री जहाज के एक सिरे पर पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करके समुद्र के भीतर भेज जाती हैं। ये तरंगे समुद्रतल या निश्चित बिंब से परावर्तित होकर जहाज के दूसरे सिरे पर स्थापित यंत्र द्वारा क्या कर ली जाती है, ग्रहण की ली जाती हैं। तो इस यात्रा में पराश्रवी तरंगों द्वारा लिया गया समय t कि जितना तरंग लो गई, इस चट्टान वगैरह से टकराई, वापस लौटी, तो इसमें लिया गया समय स्वतः चालित यंत्र द्वारा यथार्थता से ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि समय को ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि पराश्रवी तरंगों का समुद्र के जल में वेग v1 होता है तथा जहाज के दोनों सिरों के मध्य दूरी क्या हो, d हो, तो तरंगों को भीतर तक जाने में लगने वाला जो समय होगा वो क्या होगा, उसको हम इसके फॉर्मूले से समुद्र की गहराई ½ - t² से क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। v क्या है, वेग है पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का, और टी क्या है, जितना समय लगा, और डी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो इसकी सहायता से समुद्र की गहराई को हम ज्ञात करते हैं। तो पराश्रवी तरंगों का वेग समुद्र के पानी के ताप एवं खारेपन पर निर्भर करता है, जिसको निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। v = 1410 + 4.21 t - 0.037 t² + 1.14 सेकेंड
मीटर पर सेकंड। इस फॉर्मूला की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं, जहाँ पर टी तो क्या है, डिग्री सेल्सियस ताप है यानी कि, और एस क्या है, खारापन है प्रति 1000 भाग में। ठीक है, ये उपयोग है। एक उपयोग इसका एप्लीकेशन क्या है, दिशात्मक संकेत प्रेषित करना। किसकी सहायता से दिशात्मक संकेत को भी प्रेषित करते हैं, कैसे? पराश्रव्य तरंगे क्या होती है, एक बारीक किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक जा सकती हैं, क्योंकि इनकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी तो बहुत अधिक होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो ये बहुत अधिक दूरी तक भी जा सकती हैं। इसलिए इन तरंगों के इस गुण का उपयोग करके किसी विशेष दिशा में संकेत या फिर हम सिग्नल भेज सकते हैं। पदार्थों के विभिन्न गुणों का अध्ययन करना। विभिन्न पदार्थों में पराध्वनिक तरंगों के वेग इत्यादि को ज्ञात करके पदार्थों के अनेक गुण, जैसे अवशोषकता की कितना अवशोषण करती है, संपीड्यता, सांद्रता इत्यादि का अध्ययन भी किया जा सकता है। धातुओं के भीतर दरारों का संसूचन करना। अब ये इस एप्लीकेशन में क्या करते हैं, इसके लिए पराध्वनिक तरंगों का धातु की चद्दर के भीतर क्या करते हैं, वेधन कराते हैं, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है वो कोई धातु की चद्दर है, इसके अंदर इसका भेदन कराते हैं। तो यदि चद्दर के भीतर कोई दरार होती है तो उनको क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, और परावर्तित तरंग को यंत्र द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, तो पता लग जाता है कि उसके अंदर दरार है। और अगर परावर्तित नहीं करती तो मतलब चद्दर में कोई भी दरार नहीं है। क्रिस्टलीय पदार्थों का अध्ययन। तरंगों को क्रिस्टल के भीतर भेजकर उसका विवर्तन पैटर्न प्राप्त करते हैं, और विवर्तन पैटर्न से क्रिस्टल के भीतर प्रत्यासमित यानी कि इलास्टिक सिमेट्री का भी अध्ययन कर लिया जा सकता है। भौतिक एवं रासायनिक प्रभाव। इन तरंगों के अनेक भौतिक एवं रासायनिक प्रभाव है, जिनके विभिन्न उपयोग हैं। यदि किसी द्रव पदार्थ में छोटे छोटे कण तैर रहे हों तो उस द्रव्य में पराध्वनिक तरंगे प्रवाहित करने पर ये कण परस्पर क्या हो जाते हैं, मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और द्रव के पैंदे में बैठ जाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्कंदन यानी कोगुलेशन कहते हैं। और वायु या गैस में धूल के कण होने पर पराश्रव्य तरंगे भेजकर उसे धूल कणों से मुक्त कर दिया जा सकता है। ठीक है, दो अमिश्रित द्रवों, जैसे दो अलग अलग द्रव हैं जैसे जल और तेल, इनके मिश्रण में पराध्वनिक तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर हम भेज देते हैं, तरंगे भेजने पर एक स्थायी इमल्शन बन जाता है। और यह विधि फोटोग्राफी की फिल्में बनाने में प्रयुक्त की जाती है, यानी फोटोग्राफी जो होती है उसमें फिल्म बनाते हैं, उसमें ये इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसके वो औद्योगिक उपयोग। उद्योगों में इन तरंगों का उपयोग कपड़ों तथा वायुयान व घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, चिमनियों की कालिखों को हटाने में आदि में किया जा सकता है। कृषि में जब इन तरंगों को छोटे छोटे पौधों पर गिराया जाता है तो वे तेजी से क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, इसलिए कृषि के क्षेत्र में भी इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। चिकित्सा एवं जीव विज्ञान में इन तरंगों से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जैसे छोटे जंतु, मेंढक, मछली इत्यादि इन तरंगों से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यीस्ट सेलों पर इन तरंगों के गिराने से इनकी प्रजनन शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो पेट के विभिन्न अंग अवयव जैसे जिगर, लिवर, तिल्ली, बच्चेदानी आदि की विकृतियों का भी इन तरंगों द्वारा पता लगाया जा सकता है। यानी चिकित्सा और जीव विज्ञान में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का काफ़ी उपयोग किया जाता है। प्रकृति में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या है, जैसे कुछ पशुओं जैसे कुत्ते की सुनने की क्षमता जो होती है वो सीमा वो मानव की सुनने की क्षमता से क्या होती है, अधिक होती है। तो कुत्ते पराध्वनि को भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जबकि मानव नहीं सुन पाते हैं। तो पराश्रव्य सीटी की आवाज़ सुनकर कुत्ता आ सकता है, जबकि आसपास बैठे व्यक्तियों को इसका पता भी नहीं होता है। पेड़ों से चिड़ियाँ उड़ाने इत्यादि में भी इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो जो चमगादड़ आप लोग जानते हो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स ही उत्पन्न करते हैं, जिससे वे अंधेरे में तेजी से उड़ते समय पेड़, दीवार इत्यादि से नहीं टकराते, क्योंकि आप जानते हैं चमगादड़ होते हैं जो रात देख नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करते हैं। तो जो उनके अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है वो टकरा कर उनके पास वापस आ जाती है, तो उन्हें पता लग जाता है कि सामने कोई दीवार है। इस प्रकार से वो बचते हैं। तो इसलिए अंधेरे में वे तेज़ी से उड़ते समय पेड़, दीवार इत्यादि से नहीं टकराते। चमगादड़ से उत्पन्न जो पराश्रव्य तरंगे वो बाधक से टकरा कर उसे उसका आभास करा देती है। तो ये थे पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।